नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मूलांक 2 के विषय में। मित्रों, जिन जातकों का जन्म विशेष रूप से 2 तारीख में, विशेष रूप से 11 तारीख में, 20 तारीख में और 29 तारीख में किसी भी महीने में होता है, उनका मूलांक 2 होता है मित्रों। और मूलांक 2 के व्यक्ति थोड़े से हम ये कह सकते हैं कि स्वभाव में यह बहुत जल्दी जिस प्रकार से मोम पिघलता है, इसी प्रकार से ये पिघल जाते हैं। इसी के कारण इनके साथ में प्यार में भी धोखा ज्यादातर देखने को मिलता है। साथ ही एक उद्देश्य को लेकर बहुत समय तक कार्य नहीं कर पाते। ये मूलांक 2 के जातकों के साथ में ज्यादा होता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि यदि आपका मूलांक 2 है, यदि आपका मूलांक 2 है और आपका जन्म 2 तारीख में, 11 तारीख में, विशेष रूप से 20 तारीख में, 29 तारीख में हुआ है किसी भी महीने में, तो ये मान लीजिए कि आपके अंदर ये गुण पाए जाएंगे। साथ ही विवेकहीनता आपके अंदर होगी। विवेकहीनता का मतलब समझते हैं कि जल्दबाजी में निर्णय लेना और निर्णय गलत होना, इसे कहते हैं विवेकहीन, मतलब विवेक से शून्य व्यक्ति। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपने ये अपने जीवन में अनुभव किया होगा। यदि आप मूलांक 2 से जुड़े हुए हैं तो आपने ये अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि आपके साथ में कई बार लोगों ने धोखा किया है, चाहे वो प्यार में हो, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो आपके रिलेटिव परिवार में हो, आपके साथ में धोखा हुआ है। इस बात को आप समझिए। कोमल हृदय होने के कारण आप ये भी देखते हैं कि आपके अंदर से डर रहता है, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो, आपके अंदर डर रहता है। अपने पार्टनर से भी आप बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर डरते हैं, कहीं ये मुझे छोड़ ना दे, कहीं इसके साथ में मेरा ब्रेकअप ना हो जाए। इसी कारण से आप उसे भी बहुत ज्यादा विशेष रूप से प्रेम करते हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहते। और जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तो आप उसके फोटोज इत्यादि ज्यादा देखते हैं, और यही कारण होता है कि तिल तिल मरने की स्थिति आपकी हो जाती है। आप मूलांक 2 के जातक जिससे भी प्रेम करते हैं अटूट करते हैं, लेकिन क्षणभंगुर की स्थिति इनकी ज्यादा होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी लंबे समय तक एक व्यापार नहीं कर पाते हैं, कोई भी लंबे समय तक कार्य नहीं कर पाते हैं, विशेष रूप से व्यापार की स्थिति में, और बहुत ज्यादा बैठना इनके लिए असंभव होता है। यह एक खास स्थिति होती है मूलांक 2 के जातक में। मित्रों, वहीं मैं आपको बता दूं, आकर्षण से आप भरपूर हैं, लेकिन फिर भी प्रेम की कमी है, प्रेम की कमी है। एक बात और, सच्चा प्यार तो आप में होता है, लेकिन एक और आपके अंदर एक खासियत होती है, यदि आपकी कुंडली में शुक्र बलवान होता है तो आप एक से नहीं कई लोगों से जुड़ना चाहते हैं। जिस प्रकार से नया नया कपड़ा पहनने में अच्छा लगता है, वैसे ही आपके मन में नए नए विचार आते रहते हैं, और आप विशेष रूप से आध्यात्म से भी जुड़ते हैं, लेकिन आपकी श्रद्धा बहुत ज्यादा हर किसी पर नहीं होती। ये भी बात होती है, क्योंकि आप अटूट प्रेम केवल एक ही व्यक्ति से कर पाते हैं, और यही आपके जीवन की सच्चाई है। अब जानते हैं कि वर्ष 2023 आपके लिए कैसा है। तो मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह 2023 का अंक ज्योतिष के अनुसार 7 अंक होता है। और मित्रों, 2 अंक जो है वो चंद्रमा का है, 7 अंक जो है वो केतु का है। इसलिए मित्रों, यदि आप विशेष रूप से मीडिया से जुड़े हुए हैं तो इस वर्ष में बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी। यदि आप विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक सामान इत्यादि से जुड़े हुए हैं तो आप ये मान लीजिए कि बहुत बड़ी ऊंचाई को छूने वाले हैं। कोई नई जॉब आपको मिल सकती है। विशेष रूप से यदि आप संघर्ष करेंगे तो यह वर्ष आपके लिए बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है। मित्रों, मैं ये कह सकता हूं कि इस समय में यह वर्तमान 2023 में मूलांक 2 के जातक बहुत बड़ी सफलता को हासिल करेंगे। साथ ही विवाह के योग भी आपके होने वाले हैं अप्रैल के महीने में, जो कि बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ होंगे, और प्रेम संबंधों में आपकी प्रगाढ़ता भी आएगी।
कौन से अंग आपके लिए बहुत ज्यादा खास होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि कुछ अंक जो आपके जीवन में एक नया मोड़ लाएंगे और जो आपको एक संघर्ष और सफलता में बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। यदि आपके पार्टनर इन अंकों के हैं तो आप मान लीजिए कि आपके साथ में वो आपकी हर परिस्थिति में आपका साथ अवश्य ही देंगे और आपसे कभी भी ब्रेकअप की स्थिति नहीं बनेगी। ये बात समझें, बहुत ही खास स्थिति है तो समझें। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि सबसे श्रेष्ठ अंक होता है आपके लिए 9 अंक। 9 अंक आपके लिए बहुत खास है। तो 9 अंक विशेष रूप से 9 तारीख में जिसका जन्म हुआ हो, विशेष रूप से 17 तारीख में जिसका जन्म हुआ हो, विशेष रूप से मित्रों 27 तारीख में जिनका जन्म हुआ है, वो जातक आपके लिए जीवन में हमेशा साथ रहेंगे और प्रेम संबंध भी उनके साथ में आपके बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ होंगे। अब एक बात और समझ लीजिए, कौन से अंक हैं जिनके साथ में आपकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी, उसे समझें। मित्रों, 4 अंक आपके लिए हमेशा अशुभ होगा, ध्यान रहे। 4 अंक मतलब 4 तारीख, 13 तारीख और विशेष रूप से मित्रों ये मान लीजिए कि आपके लिए 22 तारीख भी कुछ अच्छी नहीं होगी। इन तारीखों में हमेशा आपको घाटा होगा, इन तारीखों में आपके ब्रेकअप हो सकते हैं, इन तारीखों में ही जो बहुत बड़ी घटनाएं होंगी वो इन्हीं तारीखों में आपके साथ में घटित होंगी, क्योंकि यह राहु का अंक होता है। और मित्रों, आपने ये सुना होगा कि चंद्रमा जब भी राहु के साथ में होता है तो ग्रहण योग बनता है और यही कारण होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लमें आपके जीवन में क्रिएट होती हैं। तो यदि आप 4 अंक से जुड़े हुए हैं तो आप अनुभव कर लीजिए, वो व्यक्ति आपको दगा जरूर दे देगा। दूसरी स्थिति जान लें मित्रों, प्रेम में परीक्षा की आवश्यकता अब जरूरी है, क्योंकि अब प्रेम में भोग बढ़ गया है। प्रेम में हम ये कह सकते हैं कि शारीरिक संबंध बढ़ गए हैं, रिलेशनशिप ज्यादा होने लगे हैं, जिसके कारण रिश्ते बिगड़ रहे हैं। समझें, आपके मन में भी ये आशा है, दूसरे के मन में भी ये आशा है। एक समय ऐसा आएगा, जान लें, एक समय ऐसा आएगा कि लोग ये भी नहीं रह पाएंगे कि ये उसकी पत्नी है और ये इसकी पत्नी है। क्यों? क्योंकि आज के समय में भोग बहुत बढ़ रहे हैं और भोगों पर मैं ये कह सकता हूं कि नियंत्रण नहीं होता है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि आज के समय में मीडिया के माध्यम से बहुत सारी ऐसी स्थितियां बन रही हैं, जिसके कारण यहां पूरे वर्ष में आप ये भी देखें कि प्रेम संबंध बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। मित्रों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, प्रेम उससे करें जो आपसे प्रेम करता हो। प्रेम उससे कभी ना करें जो आपसे प्रेम ना करता हो। एक और खास स्थिति, बांध देते हैं हम प्रेम में। हर व्यक्ति को ये धागे कुछ संजोना है, जीवन में अगर कुछ करना है तो प्रेम ही में रोना है। ध्यान दें, आपको ये पता होगा कि तंत्र शास्त्र में न जाने कितने ऐसे स्रोत हैं, न जाने कितनी ऐसी कलाएं हैं जिनके कारण आपका पार्टनर आपसे बंध जाएगा और वो कहीं नहीं जाएगा। तो इनका भी कभी प्रयोग अवश्य ही करके देखें। साथ ही अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य ही कराएं। और यदि आप चाहते हैं कि विशेष रूप से कुंडली के माध्यम से, फ्रेश रीडिंग के माध्यम से और हस्तरेखा के माध्यम से अपने पार्टनर का सही चेहरा जानना चाहते हो, तो आप कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय जय।